ऑल राइट, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएफ के बारे में। एमटीएफ बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम कम मार्जिन से कैसे एक बड़े स्टॉक को खरीद सकते हैं, कैसे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गैस यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ, एंड जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो एमटीएफ है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो कि हर एक ब्रोकर फैसिलिटी नहीं देता ये। बस कुछ फुल टाइम ब्रोकर हैं जो ये फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, धन हो गया। ये सारे जो ब्रोकर्स हैं वो ये फैसिलिटी देते हैं, और अलग अलग इनका जो मार्जिन है, कह सकते हैं कि लेवरेज है, वो अलग अलग लेवरेज पर ये फैसिलिटी देते हैं। सो पहले हम समझते हैं कि एमटीएफ है क्या, हम कैसे इसके साथ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई शेयर है जिसकी प्राइस वैल्यू है 50,000 रुपए, और आपको उसके 100 शेयर लेने हैं। 100 शेयर में यहाँ पर लेकर चलता हूँ, आपको उसके 100 शेयर लेने हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली 50 लाख रुपए। यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 50 लाख रुपए। लेकिन आपके पास तो 50 लाख रुपए है नहीं। यहाँ पर आपके पास कितने हैं, मान लीजिए आपके पास है 10 लाख रुपए ओनली। तो यहाँ पर जो बाकी का जो अमाउंट है, यहाँ पर आपके पास है ओनली 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर जो बाकी का 40 लाख रुपए जो अमाउंट बचा है, वो देगा आपका जो ब्रोकर होगा। वो अगर आपको 4x का, 3x का, 5x का, जितना भी x का लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से आपको वो अपना लेवरेज के हिसाब से आपको वो फंड देगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको अगर वो ज्यादा लेवरेज दे रहा है, तो आपको यहाँ पर वो ज्यादा अमाउंट देगा एंड आपका अमाउंट कम रहेगा। तो यही होता है। और कुछ इसके बदले में जो ब्रोकर होते हैं, वो जो आपको अमाउंट देते हैं उसके बदले में कुछ वो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। इंटरेस्ट पे करना होता है आपको, जितने दिन के लिए आपको वो शेयर होल्ड करना है, उस हिसाब से आपको पर डे का इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर मैं यहाँ पर धन की बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 0.04% का आपको यहाँ पर डे का इंटरेस्ट पे करना होता है। 0.04% का आपको यहाँ पर डे का इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर आप पर ईयर की बात करते हैं, एनुअली, तो यहाँ पर 15% के आसपास का, अप्रोक्स 15% एनुअली देना होता है आपको। एनुअली आपको ये 15% का इंटरेस्ट देना होता है किसी भी शेयर को होल्ड करने के लिए। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने ब्रोकर धन पर। यहाँ पर देखिए मैं धन पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने बजाज फाइनेंस का स्टॉक ओपन कर रखा है, जिसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 7291 रुपए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको बाय करता हूँ इन्वेस्टिंग पर, मुझे इन्वेस्ट करना है इसमें, और मैं यहाँ पर 100 शेयर डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस वैल्यू आ रही है वो 7,29,185 रुपए आ रही है। अब इतना अमाउंट नहीं है मेरे पास 1-2 लाख रुपए ही पड़े हुए हैं इन्वेस्ट करने को। लेकिन मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ये कोई सजेशन नहीं है, ये यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ, मैंने कोई भी एनालिसिस नहीं किया है इस बारे में। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको ये स्टॉक उठाकर बता रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन मत लेना इसको। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन्वेस्टिंग में यहाँ पर 7 लाख का मुझे अमाउंट लग रहा है, और वहीं अगर मैं एमटीएफ में जाता हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी उतनी ही है, लेवरेज 3.5x का दे रहा है ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 2 लाख रुपए हो गया। 2 लाख रुपए हो गया, वो कैसे? अब यहाँ पर जो 5 लाख रुपए, वहां पर 7,28,29,000 के आसपास वो मांग रहा था। अब यहाँ पर जो ये 5 लाख कुछ रुपए बचे हैं, वो आपका ब्रोकर दे रहा है आपको। ये इसका मतलब यहाँ पर आपको धन दे रहा है। धन आपको कुछ अमाउंट दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके बदले में धन आपसे पर डे के हिसाब से 0.04% का इंटरेस्ट लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा आपको, पे करने से मतलब इसको आप खरीदने के बाद पहले आपको इसको प्लेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लेजिंग का मतलब क्या होता है? प्लेजिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर शेयर को ब्रोकर के पास गिरवी रखना होगा।
तो प्लेज करने के बाद फिर यह अमाउंट आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप ये लॉस में जाते हैं तो आपका एक बेनिफिट है कि लॉस में जाते हुए आप इसको जब ये लॉस से बाहर आ जाए तब इसको एग्जिट कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बस आपको थोड़े से नॉमिनल चार्जेस देने होंगे जो कि इंटरेस्ट रेट है इसका। अगर मैं यहाँ पर आपको मार्जिन में लेकर जाऊं तो यहाँ पर देखिए MTF 27-28% का मार्जिन आपको देता है। जो ये धन ब्रोकर है ये आपको 3x के हिसाब से 27-28% के आसपास का मार्जिन देता है। डिलीवरी में देखिए 100% का आपको मार्जिन देना पड़ रहा है। तो यही होता है बेसिकली MTF, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये एक शॉर्ट वीडियो है। तो चलिए हमने MTF के बारे में बात कर लिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।